यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो हरियन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सभ्यसाहुलम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री मूलनायक वासुपूज भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुबख्श विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। यहाँ पर अष्टोपदेश में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने कल सूत्र दिया था कि जब योगी या किसी आत्मा की एकांत में रहने की इच्छा करती है अथवा यूँ कहें निर्जन स्थान को पाकर जिसे अच्छा प्रतीत होता है, यानी एकांत में, जैसे हमने बताया भी प्रवचन चलते हैं तो लॉकडाउन जितने कम लोग हो उतने में एक अच्छा लगता, मतलब कि भाई क्यों संकीर्त हो, क्यों विशाल मतलब विकल्प हो। तो इसी तरह से जिसका मन एकांत में लग गया है, निर्जन मन में, तो है ऐसा अनुभवी एकांत में रहना चाहता है। एकांत मतलब अकेले में, स्वतंत्र, पर ध्यान रखना स्वतंत्र हो, स्वच्छंद ना हो। अकेले में हो पर अकेले क्रिया स्वच्छंद ना हो। स्वच्छंद होती हैं जो लोक व्यवहार, धर्म व्यवहार आदि को छोड़कर, धार्मिक को छोड़कर, लोक व्यवहार को छोड़कर स्वच्छंद अपने अनुसार क्रिया करता है, उसको बोलते हैं स्वच्छंद। तो आचार्य महाराज के कहने का अर्थ है एकांत में रहना। ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा, ऐसा योगी यदि किसी कारणवश कुछ कहना चाहता है तो कह देता है और फिर धीरे से भूल जाते हैं, शीघ्र ही उसे विस्मृत कर देते हैं। आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने ही समाधि तंत्र ग्रंथ में एक बहुत सुंदर बात लिखी। सम्यक दृष्टि के लिए, अंतरात्मा के लिए, अंतरात्मा क्या करता है उसकी लिखा है, आत्मज्ञानात् परम कार्यम ना बुद्धौ धार्य चिरम कुर्यादर्थ बसात किंचित वाक्काया भव तत्परा। ज्ञानी जीव, अंतरात्मा जीव, आत्मज्ञानात् परम कार्यम, आत्मज्ञान से परि कार्य, आत्मज्ञानम परम ना बुद्धौ धार्य चिरम, अपनी बुद्धि में अधिक समय तक धारण नहीं करता, यानी व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ का सोच, व्यर्थ का टेंशन, कहते ना टेंशन नहीं करो, सोच नहीं। तो ज्ञानी जीव करते ही नहीं है। यदि कथनचित कोई बात आ भी जाए, कुछ करना भी पड़े, कहना भी पड़े, तो तुरंत कह रहे थे, परंतु वाक् कायाभ्या, वचन और शरीर के द्वारा करता है, आत्मा के द्वारा नहीं, मन से नहीं, अतत्पर होकर के। जैसे उदाहरण मात्र समझना, अंतरात्मा ज्ञानी जीव को सम्यक दृष्टि को भूख लगी, ठीक है, भूख लगी, भैया भोजन दे दो, पत्नी से, बच्चों से, बच्ची से, बहन से, माँ से भोजन मांगा, बस भोजन कर लिया, फ्री। अथवा उसने कह दिया, माँ ने कह दिया, बेटा अभी समय है, कुछ देर रुक जाओ, ठीक है माँ, कुछ देर बात कर लूँगा। मिथ्या दृष्टि जो तड़पता है, मिथ्या दृष्टि जो परेशान होता है, परेशान मतलब चिल्लाता है, रोता है, पर कुछ करता है, अनेक प्रकार का मतलब विकल्प करता है, और फिर यदि मिल जाए भोजन तो आसक्ति पूर्वक उसके भोग करता है। आसक्ति पूर्वक मतलब आसक्ति रहती है, उसे तृष्णा रहती है, एक खा लूँ, वो खा लूँ, अनेक प्रकार का व्यंजन मिल जाता है तो बड़ी तृष्णा से खाता है, नहीं मिलता है तो परेशान होता है, संक्लेश परिणाम करता है। परंतु सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करता है। इसके लिए हमारे एक्चुअली आचार्य महाराज कहा सम्यक दृष्टि, यद्यपि यहाँ योगी की चर्चा है, और योगी की चर्चा करते हुए आचार्य महाराज ने कहा ऐसा योगी एकांत स्थान पाकर अपनी आत्मा में लीन रहता है। यदि कुछ कहना पड़े अपने कारवश मतलब कोई रत्नात्रय की साधना में सहयोगी, शरीर की क्रिया मतलब यहाँ उदाहरण के लिए 1 नंबर जाना है, 2 नंबर जाना है, 1 नंबर पानी भरना है, भरमाना है, कुछ करना है, उसके लिए यदि कुछ कहना पड़े, बोलना पड़े तो थोड़ा सा बोल करके उसे तुरंत भूल जाते हैं, उसे याद नहीं रखते, और व्यर्थ की चर्चा तो याद रखते ही नहीं हैं। मिथ्या दृष्टि जो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें याद रखता है, मतलब जो नहीं रखना चाहिए उन बातों को भी याद रखता है। यही मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर है। आपकी भाषा में कभी आप सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं समझते तो पापी और धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, ऐसा कह सकते कथनचित। पापी जीव खाने पीने भोगने संसार की क्रियाओं में लगा रहता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी ने योग सार ग्रंथ में
एक बहुत सुंदर बात लिखी, धंदई पडियऊ शैल जगी। क्या लिखा? धंदई पडियऊ शैल जगी, रवि अप्पाहु मुड़ंती, तही कारण ये जीव फूड़ू रहुड़ बाणु लहंती। आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी योगसार ग्रंथ में लिखते हैं, धंदई पडियई, सभी जो धंधा में पड़े हैं, 8 बजे दुकान खोलने का टाइम है तो उसके पहले खोलने लोग। कितने बजे खुल जाती दुकानें? 7 बजे पहुंच जाते होंगे। कई ऐसे ऐसे लोभी हैं दुकान के सामने 7 बजे बैठ जाते होंगे। 7 बजे मतलब पहुंच गए 7 बजे, और 7 बजे पहुंच करके आराम से बैठ करके फिर इंतजार करते ग्राहकों का, दुकान खोल लेते हैं कई लोग, है ना। मैंने कल बताया था, यद्यपि नियम है, परम सत्य है, आप 7 बजे दुकान खोलो, कभी देख लेना, आप अनुभव कर लेना स्वयं। 7 बजे दुकान खोलो या 12 बजे दुकान खोलो, किस्मत में जितना है उतना ही मिलना है। 7 बजे दुकान खोल के बैठो तो वही ग्राहक आएंगे, और 12 बजे खोलो तो कथनचित कभी कभी हम लोग देखते ज़्यादा भी ग्राहक आ जाते हैं। उसका मूल कारण ये है कि आपने 7 बजे दुकान खोल ली, न भगवान की या भक्ति कर पाए, न आराधना कर पाए, न गुरुओं की सेवा कर पाए, आहार दे पाए, आहार देख पाए, और चले गए, तो पुण्य तो किया ही नहीं, पुण्याश्रय हुआ ही नहीं, तो आपने पापाश्रय किया तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? तो संसारी जीव धंधई पटियऊ शैल जगी, धंधा में पड़ा हुआ है, शैल जगी संपूर्ण जगत का जीव, रवि अप्पाहु मुड़ंती, आत्मा को नहीं समझता, आत्मा को नहीं जानता। वो शरीर के विषय में लगा है, कहीं बच्चों में लगा है, तो कहीं पत्नी में लगा है, तो कहीं व्यापार में लगा है, कहीं पैसे कमाने में, कहीं किसी में, किस में लगा है, अनेक प्रकार की चेष्टा में लगा हुआ है, आत्मा को समझने का प्रयास नहीं। तह कारण जीव फू, इस कारण से यह जीव निश्चय से लहू अले बाणु लहंती, इसलिए निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाता, वो संसार के दुखों को निरंतर भोगता रहता है। संसार को भोगने का ये कारण है, क्योंकि हमने कल एक बताई थी, गाथा सुनाई थी कि बहुतु संयमशील जिया, ये सब भी हमारे व्रत साध धारण किया, संयम ग्रहण किया, बहुत सारे साधक संयम धारण कर लेते हैं, नियम ले लेते हैं, व्रत पालन करते हैं, शील का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु वास्तव में वो अपनी आत्मा को नहीं समझते, आत्मा ने सम्यक दर्शन को नहीं समझते। अब यहाँ सम्यक दर्शन को इसलिए लेंगे आत्मा के साथ, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में व्रत नियम संयम कोई कार्यकारी है ही नहीं। अरे तुम्हें सम्यक दर्शन आस्था ही नहीं है, सच्चे श्रद्धा ही नहीं है, ठीक आप कहते हो देवसाद गुरु पर श्रद्धान है, पर सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन के अभाव में आपकी संपूर्ण क्रियाएं संसार कारण बनेगी, भव भी यम, भव का कारण बनेगी। मान लो आप पूजा करते हो, दान देते हो, उदाहरण के लिए आपने चौका लगाया, दान दिया, पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, पैसा भी लगाया, समय भी लगाया, और श्रद्धा नहीं रही। ये माताएं चौका लगाती हैं, और चौका लगाते कई बार तो इसलिए भी लगाना पड़ता है, सभी लोग लगा रहे, हमें भी लगाना पड़ेगा। एक श्रद्धा होती है कि हमारा पुण्य सौभाग्य, क्या हमारा सौभाग्य है, हमारा पुण्य है, आज हमारे घर में एक निर्गंथ मुनिराज का आहार होगा। कैसी भावना बनाते हो कुबेर जी, कैसी भावना बनाते हो? आज मेरा सौभाग्य है, आज मेरा यानी आज मेरा सौभाग्य है, आज मेरे घर में निर्गंथ मुनि। मैं माताओं से कहता हूँ, माताओं आप रोटी तो रोज बनाता हो ना, हमेशा बनाते हो, ये सौभाग्य समझो, अपना पुण्य समझो कि हमारे हाथ से आज निर्गंथ मुनिराज के कर कमलों में जाकर उनकी उदर में जाएगा, और उदर में जाकर के उनकी साधना का साधन बनेगा। कितनी साधना करेंगे हम? पापियों को तो हमेशा भोजन कराते हैं, अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को खूब भोजन कराते हैं, परंतु ध्यान देना, परंतु योगियों को भोजन कराने का, आहार कराने का सौभाग्य एक विशेष मिलता, परंतु लोग, संसार के लोग जानते नहीं। अने आपने चौका लगा दिया, भाव यदि विशुद्ध हैं, परिणामों में विशुद्धि है, अंतरंग में विशुद्धि, अंतरंग वास्तव में, अंतरंग में मेरा क्या सौभाग्य है, मेरा पुण्योदय आया है, मेरा पुण्य जागा है, मेरे भाव विशुद्ध हो गए, आज मेरा घर पवित्र हो जाएगा। हमने एक बार बताया था, भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन पड़गान किया करता था मुनिराज की, और पड़गान नहीं हो पाता था, यदि मान लो मुनिराज नहीं आते थे तो पश्चाताप करता था अपने आप में। कैसा पश्चाताप? आज मेरा घर घर नहीं बचा, शमशान के बराबर है, आज मेरे हाथ हाथ नहीं है। ये हाथ किस काम के? जो हाथ मुनियों को आहार ना दे सके, वो पैर किस काम के? जो यात्रा ना कर सके, वो मुंह किस काम का? जो भगवान की आराधना ना कर सके, वो आंखें किस काम की? जो गुरु के, भगवान के दर्शन ना कर सके, किस काम की? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं सौभाग्य जमाओ। तो धंधई पढ़िए शैल जगू, रवि अप्पा उमड़ंती, आत्मा को नहीं जानते,
सब धंधा में पड़े हुए हैं, अपने अपने धंधे में। और वास्तव में मैंने कल एक बात कही थी, श्रावकों को तो मन को जान ही नहीं सकते। एक बार आप लोग श्रावक तो फिर भी साधु को मन को जान लो, जैसे महिलाओं को मन को नहीं जानते ना, ऐसे हम लोग अब सोचते हैं। पहले तो मैं बहुत अच्छा सोचता था, गृहस्थों के विषय में बहुत अच्छा सोचता था, श्रावकों के विषय धर्मात्मा होते हैं, है ना, धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, आस्था वाले होते हैं। यद्यपि ऐसा भी नहीं कि आस्था वाले नहीं होते, परंतु अब लग रहा कि वास्तव में इनके अनुकूल हो तब सही हो। मान लो जैसे उदाहरण के लिए अपन इनकी दुकान के पहले पहले प्रवचन कर दो, महाराज बहुत सही है, इनको दुकान में जाने तो दिन भर आराम से, कोई विकल्प नहीं, शाम को ऐसी टाइम लो जब बिल्कुल दुकान बंद हो जाए, महाराज बहुत बढ़िया महाराज चल रहे। अलग से बुलाओ इनको, फिर देखो 8 बजे दुकान खुलना है, 8 के पहले देखो, 9 बजे खुलना है, 9 बजे पहले देखो। और इटावा में क्या समस्या है देखो बताएं, कभी साधु संतों के चतुर्मास नहीं हुए, इसलिए भी यहाँ प्रवचन में लॉकडाउन में तो मैं तो यही कहता हूँ, फिर अब ठीक है, देखो अपनी अपनी किस्मत हो। हमने कल बताया था जब वो गौतम जी आए थे, एक बात बताई थी, जिसके किस्मत में नहीं है उसको हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग, दुकान लॉकडाउन में क्या हुआ था, दिन भर दुकान बंद थी, फिर कैसे खा रहे थे, कैसे जी रहे थे। अब 1 घंटे बंद नहीं कर सकते हो। अब यहाँ परीक्षा हो रही, पहले तो खूब बैठे तो महाराज 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 महाराज, दिन भर महाराज को छोड़ते नहीं थे। अब देखो, एक मैंने कल बात कही थी शायद, वास्तव में सच्चे भक्तों की पहचान, वो अपने लोगों की पहचान अनुकूलता में नहीं होती है, बिल्कुल होती ही नहीं है, प्रतिकूलता में होती है। मैंने कई बार अनुभव किया, कई लोगों को यदि कोई परेशान है उससे बोला कि 8 बजे आना या 7 बजे आना, सच कह रहा हूँ 7 के पहले मिल जाते हैं वो। क्या 7 के पहले आते हैं, मेरे गेट बंद है, वो महाराज नमोस्तु, कौन भाई, महाराज आपने बुलाया था, आपने समय दिया था 7 बजे का। अच्छा 3 बजे बोलो, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जितने बजे बोला, आज तक रिकॉर्ड है। ऐसे ऐसे बिजी आत्मा जो कभी प्रवचन में नहीं आते हों, कभी सेवा करने नहीं आते हों, कभी दर्शन करने नहीं आते हों, उनको भी टाइम दिया। पहले बोला भाई प्रवचन में महाराज टाइम नहीं मिलता, महाराज दर्शन करने बोले महाराज टाइम नहीं मिलता, दुकान जाता हूँ, भक्ति करने टाइम ही नहीं है, सेवा करने टाइम ही नहीं है। और कोई परेशानी आ जाए, मंत्र लेने के लिए जितने बजे बुलाओ उतने बजे टाइम है, और जितने बार बुलाओ, क्या जितने बार, मैंने कई बार अनुभव किया, जितने बार और जितने बजे, मान लो किसी से कह दिया हमने 8 बजे आना, और फिर बाद में पंचांग देखा, आज मुहूर्त देखा, यानी आज तो अभी समय नहीं है, कल आना। और कई बार कल भी मैंने देख के दिया, मतलब कल तो अब आज लेट हो गए आप थोड़ा सा, अथवा मुझे थोड़ी काम है, जल्दी कहीं जाना है, परसों आना। बिल्कुल कितने बजे महाराज, यदि मैंने कह दिया 7:20 के पहले, तो 7:20 के पहले भाई साहब आ जाएंगे। इसका मतलब कि वास्तव में धंधा ही पड़ी ऐसे गले, धंधा में पड़ा हुआ है, आत्मा को नहीं जानता, इसलिए निर्माण प्राप्त नहीं करेगा, संसार में फिर हम तो निरंतर एक ही विषय पर चिंतन देते हैं ज्ञानी, कि वास्तव में क्या रखा है इस संसार में। थोड़ा सा कल भी अपन ने शाम को चर्चा की थी, अब विषय दूसरा था, यद्यपि कि ऐसा नहीं है संसार के लोग हमें नहीं छोड़ते, हम संसार को नहीं छोड़ते। कहते ना मेरी पत्नी मुझे नहीं छोड़ती, मेरा बच्चा मुझे नहीं छोड़ रहा, मेरा परिवार के लोग मुझे नहीं छोड़ते, मैं क्या करूं क्या करूं, अनेक प्रकार की समस्याएं बताते हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है, हमारा राग हमें नहीं छोड़ने देता, हमारा मोह हमें नहीं छोड़ने देता। आज आप निकल आओ, कथनचित 2-4 दिन या 2-3 बार लोग परेशान करेंगे, नहीं बाबूजी मत जाओ, नहीं स्वामी मत जाओ, नहीं दाऊ ताता चाचा मत जाओ, नहीं मामा मत जाओ, आदि आदि। पर जाने के बाद, ब्रह्मचर्य देने के बाद, ब्रह्मचारी बनने के बाद, अथवा एलक छुल्लक बनने के बाद, वही घर वाले कहेंगे बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि मैं सबसे बड़ा प्रमाण हूँ। बहुत रोकते थे लोग, अब वही कहते हैं बहुत अच्छा किया, संसार में नहीं फंसे। संसार दलदल कीचड़ है ना, इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा कि साधु जब योगी निर्जन स्थान को पाकर प्रसन्न होते हैं तो वे एकांत में रहने की इच्छा करते हैं, और कथनचित कुछ बोल भी दें, कुछ बोल भी आए तो उसको कह करके कोई कारणवश कहना पड़े तो भूल जाते हैं। ऐसा हमारे आचार्य महाराज ने कल कहा। आज एक गाथा पंदे, योगी जो अपनी आत्मा को समझ लेते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, वो क्या करते उसके लिए आचार्य महाराज बहुत सुंदर सूत्र, ध्यान रखना, क्योंकि मात्र उसको पढ़ना ही नहीं है। मैंने कल एक बात कही थी
कि पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि कल एक बताया था हम ना, धीरो बैरग परो थोबम ही परदुण सत्ताइम सिद्धि, जो बैराग से सहित धैर्यवान है वह थोड़ा भी यदि शास्त्र पढ़ता है तो भी मुक्ति का कण है। रही सिद्धि बैराग विहीणो, आचार्य महाराज कहते हैं बैराग से विहीन सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। सब्बम सत्ताइम पठितूण सत्ताइम, चाहे संपूर्ण शास्त्र को पढ़ ले। क्या? इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहा थोड़ा पढ़ो, भले थोड़ा समझो, थोड़ा जानो, कल्याण हो जाएगा। और यदि आपने ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा समझ लिया, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे आचार्य महाराज एक योगसार में कहा थी, सत्यम पढ़म तहित जब जड़े, शास्त्र को पढ़ने वाला भी जड़ है। अप्पा जीर्ण मणंतु, जो आत्मा को नहीं जानता मानता, क्या आत्मा को नहीं जानता, आत्मा को शास्त्र पढ़ लिए तो सत्यम पढ़म तहित भी जड़े अप्पा जीर्ण मणंती तही कारण जीव पुरु रहु डिब्बाणु मणंती लहंती। आचार्य महाराज कहते हैं जो शास्त्र तो पढ़ लेते हैं, शास्त्र को कंठस्थ कर लेते हैं, पर आत्मा को नहीं जानते। मैं हमेशा जोर देता हूँ कि चाहे पूजा करो, दान दो, संयम का पालन करो, त्याग करो, शील का पालन करो, इसके साथ साथ कुछ विषय में अपनी आत्मा को जानने, कुछ समय अपनी आत्मा को जानने का दो, थोड़ा सा कुछ करो। क्योंकि आत्मा को नहीं जानोगे, तुम कितना शास्त्र पढ़ लेना, कितना घोर घोर के भी जाना। क्योंकि शास्त्र पढ़ने का मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखना, शास्त्र पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी आत्मा को जानना। क्योंकि हमारी जिनवाणी माँ अथवा शास्त्र ये निवेदन करता है, जिनवाणी माँ निवेदन करती है पढ़ने वालों से, आप मुझे मत पढ़ना। क्या कहती है? आप मुझे मत पढ़ना, मुझसे पढ़ना। क्या? आप मुझे मत पढ़ना, मुझसे पढ़ना। क्योंकि आपने मुझे पढ़ लिया और मुझसे नहीं पढ़ा, मैंने अपनी आत्मा को नहीं पढ़ा, तो मेरा पढ़ना व्यर्थ है। क्योंकि सीधा अपन दृष्टांत देते हैं, सीधा दृष्टांत देते हैं कि सीधा दृष्टांत देते हैं कि रास्ते में जीर्ण शीर्ण पुलिया मिली, और जीर्ण शीर्ण पुलिया मिलने के बाद, जीर्ण शीर्ण पुलिया मिलने के बाद उसमें उसके पहले लिखा बोर्ड पर कि आगे जीर्ण शीर्ण पुलिया है, कृपया वाहन धीरे चलाएं। लिखा रहता है आगे अंधा मोड़ है, कृपया वाहन धीरे चलाएं।